आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आईपीओ का क्या मतलब है, इसकी प्राइस कैसे डिसाइड होती है और इसमें हम लोग कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू परफेक्ट मनी, मैं हितेश। जब कोई कंपनी पहली बार लोगों को अपने शेयर्स ऑफर करती है तो इसे आईपीओ कहते हैं। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कंपनी इसलिए भी अपने आईपीओस ऑफर करती है ताकि वो शेयर मार्केट में आ सके। एक बार अगर कोई कंपनी शेयर मार्केट में आती है तो वो अपने शेयर को बाई और सेल दोनों ट्रांजैक्शन शुरू कर सकती है। जो कंपनी आईपीओस इशू कर रही है उन्हें कैपिटल की ज़रूरत होती है। जिस किसी कंपनी को कैपिटल की ज़रूरत है वो मार्केट में कर्ज लेने के बजाय आईपीओस इशू करना एक बेहतरीन ऑप्शन माना जाता है। भारत में सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आईपीओस लाने वाली कंपनी को मॉनिटर करती है। सेबी की गाइडलाइंस की वजह से ही कंपनीज को आईपीओस के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन सेबी को प्रोवाइड करनी होती है और सेबी कंपनीज की जांच भी करवाती है। जो इन्वेस्टर्स अपने पैसे आईपीओस खरीदने में लगाते हैं वो पैसे सीधा कंपनी की ओर जाते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में आईपीओस खरीदने वाले इन्वेस्टर्स का पैसा गवर्नमेंट की ओर जाता है। एक बार किसी भी कंपनी के लिए ट्रेडिंग करने की परमिशन मिलती है तो वो अपने शेयर्स को खरीदना और बेचना शुरू करते हैं। एक बात याद रखनी है कि अगर किसी इन्वेस्टर्स को शेयर्स खरीदने और बेचने में प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो सीधे इन्वेस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और कंपनी का इससे कोई लेना देना नहीं होता। अब जान लेते हैं भारत में आईपीओस की कीमत कैसे तय होती है। आईपीओस यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की कीमत दो तरीके से तय होती है। सबसे पहला है प्राइस बैंड और दूसरा है लास्ट प्राइस। आईपीओस प्राइस बैंड में ये अथॉरिटी कंपनीज को दिया जाता है कि जो आईपीओस लाने वाली है वो आईपीओस की कीमत तय कर सके। अगर या फिर कोई कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है तो उन्हें सेबी या बैंकिंग से है तो उन्हें आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ती है। कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी आईपीओस की कीमत तय कर सकते हैं। इंडिया में 20% प्राइस बैंड की परमिशन दी गई है। इसका मतलब ये है कि बैंड की मैक्सिमम लिमिट पर 20% से ज़्यादा फ्लोर प्राइस नहीं होना चाहिए। दूसरा मेथड है लास्ट प्राइस। एक बार प्राइस बैंड की कीमत तय होने पर इन्वेस्टर्स बोली लगा सकते हैं। अगर इन्वेस्टर्स चाहे तो कट ऑफ बोली भी लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि प्राइस बैंड की कीमत जो भी तय हो उन्हें इतने शेयर्स चाहिए, ये ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। इस कट ऑफ बोली के बाद कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉस्ट ऑफ शेयर्स तय करते हैं जिन्हें उन्हें लगता है कि किस कीमत पर शेयर्स को बेचना सही है। अब जान लेते हैं कि आपको आईपीओस में कैसे इन्वेस्ट करना है। अगर आप आईपीओस में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करनी है और इसके साथ ही आपके पास डीमैट अकाउंट, बैंक अकाउंट और पैन कार्ड होना भी ज़रूरी है। आप जिस कंपनीज में आईपीओस इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको उसी के अनुसार उतनी ही धनराशि आपके बैंक अकाउंट में होना भी ज़रूरी है। आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको उस कंपनी के रिलेटेड प्रॉस्पेक्ट्स भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्रॉस्पेक्ट्स बेसिकली एक लीगल डॉक्यूमेंट है जहां पर आपको कंपनीज के रिलेटेड, कंपनी की शेयर वैल्यू, कंपनी के बैकग्राउंड और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में सारी जानकारी दिया जाता है। अगर आप प्रॉस्पेक्ट्स में ध्यान से पढ़ें तो आपको ये भी पता चलता है कि अगर एक बार कैपिटल बढ़ती है उस कंपनी की तो उस पैसों को कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है, कितने साल में आपको रिटर्न्स दिया जाता है और ऐसी बहुत सी जानकारी दी जाती है जहाँ पे आपको कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। अब जान लेते हैं इशू का मतलब क्या है। इशू उस कंपनी को कहा जाता है जो अपने आईपीओ जारी करने वाली है। फॉर एग्जांपल, अगर डोमिनोज पिज़्ज़ा अपने आईपीओ जारी करने जा रही है तो उस इशू का नाम होगा डोमिनोज पिज़्ज़ा। अब जान लेते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में। सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है कि जितने एप्लीकेशन शेयर्स खरीदने के लिए आते हैं, आईपीओस खरीदने के लिए आते हैं, उन्हें सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आईसीआईसीआई बैंक 50,000 शेयर्स आईपीओ के द्वारा मार्केट में उतारती है और उसको खरीदने के लिए 1.5 लाख लोग अगर अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब ये है कि सब्सक्रिप्शन 3 गुना ज़्यादा है। अब जान लेते हैं अपकमिंग आईपीओस के बारे में। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो अक्टूबर के महीने में भारत में बड़ी कंपनीज अपने आईपीओस जारी करने वाली है, ऐसे एलआईसी, पेटीएम, मेड प्लस या फिर आदित्य बिरला। अगर आप भी इन आईपीओस को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली वेबसाइट पर जाकर आईपीओस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आईपीओस के रिलेटेड जानकारी। अगर आपको आईपीओस के रिलेटेड किसी भी तरह का सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।